चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर ले जाएगा, एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। यहीं से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अनगिनत चीजों की कहानी शुरू होती है। कभी सोचा है हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है, इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसका जवाब किसी जगह में नहीं बल्कि एक ही चीज में छिपा है, एक ऐसा पदार्थ जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। और वो चीज है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। सोचिए जरा, गाड़ी का पेट्रोल, घर में आने वाली गैस, अरे हाथ में जो फोन है उसका प्लास्टिक, और तो और कई जरूरी दवाइयां भी। इन सब की शुरुआत इसी एक काले सोने से होती है जो समंदर की गहराइयों में कहीं छिपा है। तो इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? वो हैं ये तैरते हुए धातु के द्वीप। ये वो विशालकाय स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें समंदर के नीचे दबे तेल के खजानों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। सचमुच इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं ये। देखिए, इंजीनियर्स ने भी कमाल की चीजें बनाई हैं। समंदर के मुश्किल माहौल में काम करने के लिए 3 मेन तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कुछ जैसे फिक्स्ड प्लेटफॉर्म तो सीधे समंदर के फर्श पर ही टिके होते हैं। दूसरे जैसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पानी की सतह पर तैरते हैं। और एफपीएसओ तो अपने आप में एक तैरती हुई फैक्ट्री ही है। और इनका साइज, अरे अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इनकी ऊंचाई 600 फीट तक हो सकती है, मतलब दिल्ली के कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे, वो भी समंदर के बीचों बीच। और इन भीमकाय स्ट्रक्चर्स पर इंसान भी रहते हैं। ये एक तरह से अपने आप में पूरे शहर हैं, जहां 200 से लेकर 500 लोग महीनों तक घर से दूर एक साथ रहते और काम करते हैं। और हाँ, कीमत तो होश उड़ाने वाली है। सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने और उसे चलाने का खर्च 5 से 10 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। अब आता है सबसे मजेदार, सबसे एडवेंचरस हिस्सा, जमीन के सीने को चीरकर हजारों मीटर नीचे टेल तक पहुंचना। ये काम होता है एक जबरदस्त मशीन से जिसे कहते हैं रोटरी ड्रिल। इसकी जो नोक होती है ना, ड्रिल बिट, वो हीरे या टंगस्टन कार्बाइड जैसी सुपर हार्ड चीजों से बनी होती है ताकि वो मजबूत से मजबूत चट्टान को भी काट सके। और इस पूरे ऑपरेशन को पावर देता है वो लंबा सा टावर जिसे डेरिक कहते हैं। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज है ड्रिलिंग मड। नाम से लगता है कीचड़ होगा, पर नहीं, ये असल में एक बहुत ही हाईटेक केमिकल मिक्सचर है। ये ड्रिल को ठंडा रखता है, उसे लुब्रिकेट करता है और सबसे जरूरी, जमीन के नीचे के प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लेकिन इतनी गहराई में खुदाई करना खतरों से खाली नहीं है। सबसे बड़ा डर है जमीन के नीचे छिपा हुआ वो बेहिसाब, बेकाबू प्रेशर। इसे कहते हैं ब्लो आउट। मतलब जब तेल और गैस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि वो सब कुछ फाड़कर एक बेकाबू फव्वारे की तरह बाहर निकल आए। यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। और इसी खतरे से बचने के लिए एक बहुत जरूरी सेफ्टी डिवाइस होता है, ब्लो आउट प्रिवेंटर यानी बीओपी। ये एक तरह से आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है जो किसी भी इमरजेंसी में कुएं को फौरन सील कर सकता है। 2010 की डीप वाटर होराइजन की घटना एक कड़वा सच है कि जब ये सिस्टम फेल होता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। अच्छा, तो ड्रिलिंग हो गई, तेल ऊपर आ गया, पर कहानियां खत्म नहीं होती। जो ऊपर आता है ना, वो सिर्फ तेल नहीं होता। वो तेल, गैस, पानी और रेत का एक मिक्सचर होता है जिसे प्लेटफॉर्म पर ही अलग करना पड़ता है। और इसे अलग करने का तरीका बड़ा ही सिंपल और शानदार है, ग्रेविटी। एक बड़े से टैंक में ये मिक्सचर जाता है और बस अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से भारी पानी नीचे बैठ जाता है, हल्का तेल बीच में आ जाता है और गैस सबसे ऊपर चली जाती है। कितना आसान है ना? अब ये जो साफ किया हुआ तेल है, इसे भेजा जाता है एक और विशाल जहाज पर, एफपीएसओ। इसे समंदर का गोदाम कह सकते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि इसमें 3 फुटबॉल मैदान समा जाएं और ये लाखों बैरल तेल अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, एक अरबों डॉलर का हैंडओवर, जब एक और भीमकाय जहाज VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर इस जमा किए हुए तेल को लेने आता है। ये कोई आसान काम नहीं है। खुले समंदर में 2 दैत्य जैसे जहाजों को एक दूसरे से जोड़ना, इसमें घंटों लग जाते हैं और जरा सी चूक की भी गुंजाइश नहीं होती। स्टील की मोटी मोटी रस्सियों से इन्हें एक दूसरे से बांधा जाता है और फिर शुरू होता है असली खेल।
कनेक्शन होते ही लगभग 5000 हॉर्स पावर के जबरदस्त पंप चालू हो जाते हैं और ये पंप हर घंटे करीब 80 लाख लीटर कच्चा तेल FPSO से टैंकर में भेजना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला चलता है पूरे 24 से 48 घंटे तक बिना रुके। ये एक ऐसा लेन-देन है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होती है। और जैसे ही टैंकर पूरा भर जाता है, वो अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। आगे उसे रिफाइनरी तक पहुंचना है। तो देखिए, कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आके जुड़ गई। ये एक अकेला टैंकर वही कच्चा माल ले जा रहा है जिससे हमारी दुनिया चलती है। ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयाँ, और ये सब मुमकिन होता है उन हजारों लोगों की वजह से जो समंदर के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, ये जो पूरी हैरान कर देने वाली कहानी हमने देखी, ये जो इतना बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन था, वो सिर्फ एक टैंकर को भरने के लिए था, सिर्फ एक। तो ये हमारी दुनिया की ऊर्जा की भूख के